भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जो हम संघर्ष करेंगे वो और भी ऊंचाई से करेंगे। सबसे बड़ा घोटाला तो 2G का है और इस 2G के अंतिम तक ले जाने के लिए हम पूर्ण रूप से फैसला करके जो भी जिन्होंने भी किया सबको आंखें में पकड़ के अंदर जेल में भेजनी है। कई लोग पूछते हैं ये 2G क्या है। मनमोहन सिंह को पूछा गया कि 2G क्या है तो उन्होंने कहा कि सोनिया जी और राहुल जी। उससे ज्यादा हमको जानने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि जब कॉर्डलेस फोन आया उसमें आप सिर्फ वायर के बिना बातचीत कर सकते थे और उससे ज्यादा नहीं कर सकते थे। उसको 1G कहते हैं, जी मानी टीवी जनरेशन। जब मोबाइल फोन आया तो उसमें SMS भी भेज सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं, चित्र भी भेज सकते हैं। वो है 2G और उसमें आकाश में उसका जो वाणी के यानी वाणी का जो साइकिल होता है वो भिन्न होता है। 1G में लंबा चलती है, 2G में थोड़ा ज्यादा होता है और 3G में आप फोन करोगे तो दूसरे तरफ जो फोन उठाएगा उसका वीडियो देख सकते हैं। उससे जैसे आप प्रत्यक्ष बात कर रहे हैं ऐसा दिखाई पड़ता है। उसमें ज्यादा साइकिल्स होते हैं। ये सारी चीजों को आकाश में बांटकर टक्कर ना हो ये सरकार की जिम्मेदारी है और जो अलग अलग रास्ते बनाए जाते हैं आकाश में उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। वो सीमित है और इसीलिए उसको कैसा बांटना है ये सवाल होती है। जब एक अधिकारी या मंत्री पद का दुरुपयोग करके किसी को फायदा पहुंचाता है या अपने को भी फायदा पहुंचाता है उसको हमारे कानून में भ्रष्टाचार माना जाता है। इस 2G मामले में जो अभी तक केस चली है उसमें राजा ने अपना पद का उपयोग करके उन्होंने स्पेक्ट्रम का दाम जो थी 2001 में जो तय हुई थी उसी को 2008 में उन्होंने उसी दाम पर स्पेक्ट्रम बेचने के लिए फैसला किया था। जब 2001 में सिर्फ 40 लाख मोबाइल फोन सेट से और 2008 में 70 करोड़ मोबाइल सेट हो गए। इतनी बड़ी मार्केट के टाइम पर स्पेक्ट्रम का दाम भी बढ़ गया था, 10 गुना हो गया था, लेकिन राजा ने उसको सस्ते दाम पर बेचा और बेचने के बाद जिस कंपनी को मिलना नहीं चाहिए था जो रियल एस्टेट कंपनी थे उनको उन्होंने बेचने के बाद ये कंपनी ने विदेशी कंपनी को बेच दी और उनने 8 गुना का मुनाफा कमाया। जो दाम उन्होंने सरकार को दिया उसका 8 गुना ये विदेशी कंपनी ने दी। ये ऐसे विदेशी कंपनी है जिनको देश में आने नहीं देना चाहिए था लोगों ने कहा था। होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट तो राजा पकड़ा गया, जेल के अंदर गया और सारी दोष उसके माथे पर डालने के लिए सोचा गया था। परंतु मैंने देखा कि जो दस्तावेज निकले उसमें राजा ने अलग फैसला नहीं किया। 2003 के कैबिनेट में फैसला हुई थी कि वित्त मंत्री और टेलीकॉम मिनिस्टर दोनों तय करेंगे स्पेक्ट्रम का दाम क्या होना चाहिए। उसके अनुसार 2008 में वित्त मंत्री थे चिदंबरम और राजा थे टेलीकॉम मिनिस्टर। इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई थी, दोनों ने फैसला किया मिलकर के
कि दाम 2001 की होनी चाहिए और ये कंपनी को एक बार लाइसेंस मिलने के बाद वो 3 साल में बेच नहीं सकते थे। उन्होंने कहा दिया कि नहीं, भले कंपनी की सेक्टर को ना बेच सके परंतु कंपनी बेचने के लिए अधिकार होगी, उसमें से सेक्टर भी साथ चल जाए तो क्या है। तो पूरा षड्यंत्र किया चिदंबरम और राजा। तो मैंने केस डाली थी कि राजा अकेला क्यों जेल में, और आज हमें ट्रायल कोर्ट में, सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में जस्टिस सैनी ने मेरी पिटीशन, जिसमें मैंने कहा कि चिदंबरम को भी सह आरोपी बनाना चाहिए, उसको रद्द किया। और रद्द करते समय उन्होंने 64 पन्ने की ऑर्डर दी। उसमें क्या कहा है कि स्वामी ने जो कहा कि चिदंबरम और राजा ने मिलकर के 2001 का दाम तय किया वो सही है। दस्तावेज उन्होंने पेश कर दिए। ये काम दूसरा उन्होंने कहा कि जो राजा और चिदंबरम ने मिलकर के कई कंपनी को अधिकार दे दिया कि वो अपने स्पेक्ट्रम जो सरकार से खरीदी उससे 8 गुना दाम पर विदेशी कंपनी को बेच सकते हैं। ये भी उन्होंने कबूल किया, लेकिन कहा कि अभी भी स्वामी ने सबूत नहीं दिया कि चिदंबरम का मंशा खराब था। अब ये कैसा हो सकता है कि राजा की मंशा खराब थी और चिदंबरम की मंशा खराब नहीं थी। वैसे मैंने जो देखा है, हर बात पर राजा ने फाइल में लिखा कि चिदंबरम ने मुझे ये सिखाया। तो बड़ा उस्ताद तो चिदंबरम था, छोटा उस्ताद राजा था, और राजा को अंदर और चिदंबरम बाहर। चिंता मत करिए, हम इसके लिए अपील में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। खेल खत्म नहीं हुआ है। पहले भी ऐसा हुआ था मेरे साथ, जैसे मैंने बताया। कौन तो नहीं आया, शाम को आएगा तो देखते। सैंक्शन की बात थी, अनुमति मांगने की बात थी, हाई कोर्ट ने मेरी याचिका को खारिज कर दी थी, रद्द कर दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इतनी शानदार ऑर्डर आई है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि किसी के ऊपर जांच करने के लिए केस डालेंगे तो आपको अनुमति मांगने की भी जरूरत नहीं होगी। कोई भी जा करके